अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। माँ अन्नपूर्णा के भंडार सदैव आपके घर में भरे रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा व्रत के बारे में बताएंगे कि अन्नपूर्णा का व्रत कब है और यह कब से कब तक रखा जाएगा, इसके लिए क्या नियम है, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है या नहीं, तथा इस व्रत की पूजा विधि व उद्यापन के बारे में चर्चा करेंगे। अगहन मास में अन्नपूर्णा व्रत का महोत्सव का शुभारंभ होता है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करता है उसकी आयु वृद्धि अर्थात आयु लंबी होती है, लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। यदि कहा जाए तो धन धान्य पुत्र पौत्र व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती हैं। शास्त्रों में इस प्रकार कथा आती है, एक बार पृथ्वी पर अकाल पड़ जाने के कारण इस संकट से उबारने के लिए भगवान शिव के आग्रह पर माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया तथा भगवान शिव को भिक्षा के रूप में अन्न प्रदान किया। इस अन्न को भगवान शिव ने पृथ्वी पर वितरित किया तथा इस संकट से उबारा। यह तिथि अगहन मास की पूर्णिमा तिथि थी, जब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप लिया तथा कहा था, जिस घर में भी मेरा पूजा अर्चन व आराधना की जाएगी वहां पर हमेशा ही धन धान्य व सौभाग्य का वास बना रहेगा। तभी से प्रतिवर्ष अगहन मास में माँ अन्नपूर्णा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अन्नपूर्णा व्रत कई प्रकार से किया जाता है। कई स्थानों पर अगहन मास के प्रतिपदा से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक किया जाता है, जो 21 दिन का होता है। कई स्थानों पर अगहन मास की पंचमी तिथि से प्रारंभ होकर 17 दिन तक चलता है, जिसका समापन अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। ज्यादातर स्थानों में ही अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से व्रत की शुरुआत मानी जाती है, जो इस साल 2 दिसंबर से प्रारंभ होगा तथा यह 18 दिसंबर तक चलेगा। तो 18 दिसंबर को षष्ठी तिथि के दिन इसका उद्यापन किया जाएगा। इस व्रत को धारण करने के लिए आपको निश्चित स्थान में, कोई भी स्थान हो जैसे पूजा स्थल, ईशान कोण, या फिर यदि रसोई में जगह है तो बहुत अच्छी बात है, तो वहां पर आपको चौकी स्थापित करनी है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर कलश स्थापित करें। इसमें पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालकर थोड़ा शुद्ध जल डालें, एक सिक्का सुपारी डालकर उस पर पंच पल्लव स्थापित करें। पंच पल्लव आम या अशोक के हो सकते हैं। फिर उसके ऊपर प्लेट से ढककर थोड़ा सा चावल रख दें तथा उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल पर चुनरी अर्पित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं व कलश के गले में 1 या 3 कलावे का लपेटा दें। उसके बाद नारियल पर माता की फोटो लगाकर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। यदि आपके पास माता की फोटो नहीं है तो आप शिव पार्वती की संयुक्त फोटो या प्रतिमा रख सकते हैं। ये और भी शुभकारी है क्योंकि अन्नपूर्णा माता पार्वती माता का ही स्वरूप है। इसके बाद आप दिया जलाएं व गणेश देवता का पूजन प्रारंभ करें व उनकी पंचोपचार विधि से पूजा करें, दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करें व माता को चुनरी अर्पित करें। इस व्रत में यह नियम है कि इसमें चौकी पर धान के पौधों का कल्पवृक्ष बनाकर माता को अर्पित किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर धान का उपलब्ध होना मुश्किल होता है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो उपलब्ध हो जाता है धान, परंतु शहरी क्षेत्रों में धान के जो बालियां हैं उनको उपलब्ध होना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप नए चावल लें, संभव हो तो नए चावल मिल जाए तो उसको एक पात्र में डालकर माता के सामने जो है अर्पित करें व नित्य उसकी पूजा करें, क्योंकि इस व्रत में अन्न की ही पूजा की जाती है। धरती पर अन्न से ही जीवन है। इसमें एक नियम और है कि इसमें एक रेशम की डोरी या धागा या कलावा लेकर उसमें 17 गांठें बांधी जाती है, जो माँ को अर्पित की जाती है। गांठें बांधते समय आपको मंत्र जाप करना है। यदि आप मंत्र जाप ना कर पाए तब आप गांठ बांधते समय माता का ध्यान करें और कहें, हे अन्नपूर्णा माता, कृपा करें हमारा घर धन धान्य से भरे। धागा अर्पित करने के पश्चात आप अन्नपूर्णा स्तोत्र या चालीसा का पाठ करें, व्रत कथा पढ़ें व पूजा करने के पश्चात माँ की आरती जरूर करें। अब बात करते हैं 17 गांठों वाले धागे का प्रयोग कैसे करें। कई लोग इसको 17 दिन तक माता के चरणों में अर्पित करते हैं। वह व्रत पूरा होने पर 17वें दिन इसको हाथ में बांधते हैं, पूरा वर्ष बांध के रखते हैं। स्त्रियां बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में बांधते हैं। तथा कई लोग जो है इस पहले दिन व्रत पूजा करके माँ को अर्पित करके 17 दिन तक इसको कलाई पर बांधते हैं। वे 17 दिन उद्यापन के पश्चात इसको विसर्जित कर देते हैं। आपके घर में जैसा नियम हो या जैसा आप करना चाहते हैं आप वैसे करें। इस व्रत में यह नियम और भी है कि आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खासतौर पर रसोई की साफ सफाई का ध्यान रखना है। आपको डीप क्लीनिंग करनी है इसकी। वह 17 दिनों तक घर में प्याज लहसुन का भोजन बनाना व खाना पूर्ण रूप से वर्जित रहता है।
सुबह उठकर सर्वप्रथम चूल्हे की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। वह चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। वह पार्वती माता से प्रार्थना करें कि आपका घर धन धान्य से पूर्ण हो, उसमें कोई धन की कमी ना हो, भंडारे भरे रहें आपके। इसके बाद आप भोजन बनाना शुरू करें। 17 दिन में जितना संभव हो उतना अन्न का वितरण करें, क्योंकि उतनी ही माँ की कृपा बनी रहती है। अब बात आती है 17 दिनों में व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, इसमें जो है फलाहार रखा जाता है। लेकिन अगर आप यदि बिना अन्न के नहीं रह सकते तो आप क्या करें, आप शाम के समय पूजा के पश्चात एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। यदि कई लोग मीठा व्रत नहीं कर सकते स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से, तो आप जो है शाम के समय आप नमक वाला भोजन ले सकते हैं, जैसे आप नवरात्रों में लेते हैं कुट्टू वगैरह बनाकर, और माता से क्षमा प्रार्थना करें उसमें। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो आप रात में पूजा के बाद एक समय सात्विक भोजन करें। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि इन 17 दिनों में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल वर्जित होता है। यदि आप ये व्रत नियम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जो है चौकी वैसे ही स्थापित करें जैसे आपको बता रखी है, और 2 समय जो है दीप प्रज्वलित करें, पूजा करें, पाठ करें, चालीसा का पाठ करें, माँ की आरती करें, कथा श्रवण करें। घर में अगर आपने चौकी स्थापित करी है तो उसमें आप चाहे व्रत रखें चाहे ना रखें, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि घर में सात्विक भोजन ही बने। प्याज लहसुन का प्रयोग, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नहीं तो उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, कई लोग जो है बिना प्याज लहसुन के नहीं रह सकते, तो आप उस स्थिति में चौकी स्थापित ना करें। वैसे ही आप पूजा के समय, सुबह के समय नहा धोकर माता से प्रार्थना करें और अन्नपूर्णा का चालीसा का पाठ, कथा श्रवण करें, उससे भी आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। जो लोग व्रत धारण करते हैं वे 17वें दिन इसका उद्यापन करते हैं। 17वें दिन आप छोटा सा घर में हवन करके कन्याओं को, ब्राह्मण को या सुहागिनों को आमंत्रित करके उनकी भोजन की व्यवस्था करें। अब शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को कब तक करना चाहिए? यदि आप इस व्रत की पूजा की शुरुआत करते हैं तो इसे 17 वर्षों तक नियम पूर्वक प्रतिवर्ष करना होता है। यदि आप इस व्रत को पूरे विधि विधान से श्रद्धा के साथ करती हैं तो माता अन्नपूर्णा हमेशा आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहने देंगी और धन से आपका घर भरा रहेगा। माता अन्नपूर्णा आप सब पर कृपा करें। जय मां अन्नपूर्णा।